आप सभी लोग इस सेशन में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महेश हाड़ा इंदौर से, वैभव सर के स्टूडियो से आज हम लाइव आपसे रूबरू हो रहे हैं। और आज का जो सेशन है, आज आप इस माहौल में, जिस अवस्था में हम लोग लाइफ को व्यतीत कर रहे हैं, हर तरफ डर का माहौल है, भय का माहौल है, स्थितियां बहुत वर्स्ट से वर्स्ट हो रही है। ऐसे में अगर हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को चरितार्थ करने में मदद करें। माय डियर फ्रेंड्स, मैं महेश हाड़ा इंदौर से, मेरा एजुकेशन MBA मार्केटिंग से है, मेरा ग्रेजुएशन BSc बायोटेक लाइफ साइंस है। और मैं स्वयं तकरीबन 3.5 वर्षों से मैं इस कैंगन पानी को स्वयं पी रहा हूँ। और लगभग तकरीबन 6,000 6,500 परिवारों तक इस कैंगन मेडिकल डिवाइस को हम आप सब लोगों की मदद से सब जगह तक पहुंचा चुके हैं। इससे पहले कि मैं अपने सेशन की शुरुआत करूं, मेरी आपसे कुछ दिल से विनती है कि इस इंफॉर्मेशन को आप बिल्कुल भी लाइटली लेकर के अटेंड न करें। अगर आप थोड़ा सा हल्के मूड में है तो आप व्यवस्थित इस जगह बैठ जाइए और इसको इत्मीनान से अपनी पूरी फैमिली को, क्योंकि अभी मैक्सिमम लोग हम घरों में हैं, तो हम आराम से पूरी फैमिली के साथ इसको सुन सकते हैं। और हो सके तो अपना ब्लूटूथ स्पीकर लगा लीजिए या टीवी में इसको प्लग कर दीजिए। मैं अगर अपनी व्यक्तिगत अनुभव शेयर करूं आपसे, क्योंकि इस प्रोडक्ट को लेकर के तमाम जगह वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने लोगों के अनुभव को देखा है और उसको फील किया है। जिन जिन घरों में कैंगन डिवाइस लगा है, मुझे इतना यकीन है कि जितना आम जनता प्रेशर में है, भय में है, दहशत में है, कैंगन मशीन जिन घरों में है वो काफी रिलैक्स मोड में है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे अंदर हूं। यानी कि जिस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, जिसके लिए सब जगह परेशानी हो रही है और बड़ा अच्छा नहीं लगता है जब किसी की जान चली जाती है। एक छोटी सी मतलब इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए उस व्यक्ति को कि किस तरीके से हमारी जो जिस ऑक्सीजन के लिए आज हम भाग रहे हैं वो ऑलरेडी हम अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से हासिल कर सकते हैं। मैं आपसे किसी प्रकार की कोई बीमारी या किसी भी चीज को ठीक होने का दावा नहीं करने वाला हूं, ना ही मेरा सेशन किसी पर्टिकुलर डिजीज को लेकर के या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के। मेरे पूरे सेशन का जो सेंट्रल पॉइंट रहेगा वो यह है, हम बीमार हो ही ना, वो परिस्थितियां ही डेवलप ना हो, वो नौबत ही ना आए कि हम बीमार हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जिस कंपनी का जिक्र कर रहा हूं, कंपनी का नाम है इनेजिक। मैं थोड़ा प्रोफाइल आपको बताता हूं कि किस लेवल की कंपनी का मैं आपसे जिक्र करने वाला हूं। इनेजिक एक जापानीज कंपनी है। ये 1974 में ये कंपनी वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस हुई थी। 1974 जापान में एक शहर है ओसाका, वहां पे स्टेब्लिश्ड हुआ ये कार्यक्रम। ये कंपनी OEM, ऑन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो 1974 से ये कैंगन मेडिकल डिवाइस बना रहे हैं। स्टार्टिंग में इन्होंने 20 वर्षों तक जापानीज हॉस्पिटलों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। आप सभी को पता होगा वहां पे वो जो एटॉमिक बमबारी हुई थी उसके बाद डर्म की दिक्कत यानी स्किन की बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी, डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम होने लगी थी। तो ये मेडिकल डिवाइस इसलिए बोला जाता है कि इसमें एक 2.5 pH का पानी है जो काफी ज्यादा स्किन प्रॉब्लम में हेल्प करता है। तो 20 सालों तक जापानीज हॉस्पिटल में जब ये डिवाइस वहां इंस्टॉल रहा, तो जितने विजिटिंग डॉक्टर फैकल्टीज वहां आते थे बाहर से, उन्होंने भी इसको यूज करना स्टार्ट किया। मैं एक नाम लूंगा, डॉक्टर डेव कारपेंटर, जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से यूज किया, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास समय की सीमा है। हम 1 घंटे में मैक्सिमम उन सारी चीजों को क्लब करने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बहुत की पॉइंट्स होंगे। बाकी
अगर 10 घंटे भी कंटिन्यूस बोला जाए तो भी कैंगन के बारे में पूरा बखान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। माय डियर फ्रेंड्स, तो 20 सालों तक जापानीज हॉस्पिटल में ये मशीनें लगी रही। उसके बाद ये प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड धीरे 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 अलग 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 कंट्रीज में इंट्रोड्यूस होता रहा और आज लगभग 23 देशों में ये प्रोडक्ट 23 कंट्री में इनके खुद के अपने ऑन ऑफिसेस हैं जो 38 लोकेशन से मोर देन 170 कंट्रीज को प्रोवाइड करते हैं, 170 कंट्री को। जहां तक मेरा अपना अनुमान है, अंदाजा है, वर्ल्ड वाइड आई थिंक 15 से 20 हजार मशीनें वर्ल्ड वाइड ये कंपनी की इस लेवल की सेल है। तो जापानीज प्रोडक्ट है और आप और हम सब जानते हैं कि जापान इज नोन एज द टेक्निकल कंट्री, जापान इज नोन एज हेल्दीएस्ट कंट्री। दो चीजों के लिए जापान बड़ा मशहूर है, एक तो टेक्नोलॉजी के लिए और दूसरा सेहत के लिए। तो टेक्नोलॉजी से यानी इस डिवाइस से हम सेहत कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस डिवाइस से निकलने वाले पानी का नाम है कैंगन। कैंगन एक जापानीज वर्ड है, KANGEN, कंगन, कैंगन का प्रोनाउंसिएशन है। कैंगन मीन्स रिटर्न टू ओरिजिन, अपने मूल की ओर लौटाना, अपने मूल की ओर, अपने मूल की ओर। कैंगन पानी जिस भी चीज में प्रवेश करता है वो उसको रिटर्न टू ओरिजिन। हरा धनिया अगर वॉश किया तो आपको बचपन वाली खुशबू आएगी, टमाटर को वॉश किया बचपन का फील आएगा, आटा अगर गूथा रोटी वो बनाई तो आपको वो जो दादी के जमाने की जो हाथ की घट्टी से जो आटा पीसती थी और जो रोटी बनती थी। मैं जितनी बातें आपको बोल रहा हूं मैं अपने व्यक्तिगत 3.5 साल के एक्सपीरियंस से और सारी चीजें एविडेंस के साथ बता रहा हूं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज बहुत बहुत सिंसियर होके इसको आप, क्या पता लोगों को बचाने में मदद साबित है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने निजी अनुभव किया है। अगर मुझसे कोई पूछे या मैं अगर शेयर करने की बात करूं, क्या है बीमारी? बीमारी, ये बीमारी को अगर बीमारी को डिफाइन करना पड़े तो कैसे डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू मी, द लैक ऑफ नॉलेज इज डिजीज। बीमारी की दो ही परिभाषा जो मैं समझ पाता हूं और मैं आपको इन दोनों डेफिनेशन के कनेक्टेड मेरा ये पूरा सेशन आपसे रिलेटेड रहेगा। नंबर 1, लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी का अभाव ही बीमारी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जानकारी का अभाव ही बीमारी है एंड डेफिशिएंसी इज कॉल्ड डिजीज। जो क्या हो रही है, अगर मैं 80, 90, 1980 के दशक की, 90 के दशक की हवा, पानी, भोजन तीनों की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों में फुल ऑफ रिचनेस के साथ न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हुआ करती थी। आज 21 के न हवा, न पानी, न भोजन। अब तक भोजन के बारे में सुनते आए थे कि भोजन खराब हो गया है, यानी पेस्टिसाइड से भरपूर खाना हम खा रहे हैं। आज सोच के देखिए, हम 2021 में इतनी इतनी वर्स्ट कंडीशन आ गई है, जो प्राण वायु है उसी के लिए हम भटक रहे हैं। कई सारे टीवी में वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, लोग सिलेंडर को उठा उठा के लेके जा रहे हैं। इसके बाद क्या बचा? कुछ नहीं बचा। भोजन तो खराब हो गया, पानी भी खराब हो गया, ऑक्सीजन पे इतनी इतनी जल्दी हिंदुस्तान शिफ्ट हो जाएगा, यकीन नहीं होता है। क्योंकि 2040, 50, 60 में ये नौबत आएगी, इस बात को लेकर हम लोग थोड़ा अवेयर भी हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूं हम कैसे इन जापानीज टेक्निकल और पायनियर कंट्री जो है, इनकी समझदारी को कैसे इनकेश करके हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। हम इस अवस्था में रिलैक्स होके अपनी फैमिली को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आपसे जिस पानी का जिक्र कर रहा हूं, उस पानी को लेकर के कई वर्षों से कई सारे शोध अनुसंधान, कई सारे रिसर्च ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं कोई आपसे नई बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पुरानी बात को नए अंदाज में बताना चाहता हूं। तो मेरे सामने एक पुस्तक है, आप देख रहे हैं, वाटर क्योर्स, वाटर क्योर। अब ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। वाटर क्योर्स ड्रग किल्स, हाउ वाटर क्योर्ड इनक्योरेबल डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज। अब ये जिस महान हस्ती ने लिखी है वो अपने आप में अपनी जिंदगी पूरी लगाई होगी। तो ये जो इन्होंने
जो मेंशन किया है वो कैसे इन्होंने लिखा है या उसके पीछे क्या सीक्रेट है, वही मैं आपको बताने वाला हूं। एक और पुस्तक मेरे हाथ में है, योर बॉडी इज मेनी क्राइज फॉर वाटर। क्राइस, संकट। आपकी हमारी बॉडी पानी से जूझ रही है। यू आर नॉट ओल्ड, यू आर डिहाइड्रेटेड, यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी, यू आर थर्स्टी, वी आर थर्स्टी। हम प्यासे हैं। हमारा पानी हम तक कैसे हमारी बॉडी तक नरिश कर ही नहीं पाता है, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। यू आर नॉट सिक, यू आर थर्स्टी, डोंट ट्रीट थर्स्ट विथ मेडिकेशन। अपनी प्यास को मेडिकेशन से मत बुझाइए, अपनी प्यास को पानी से बुझाइए। अब पानी में कौन सा पानी, ऐसी बहुत सारी बुक्स है जो आप देख रहे होंगे, और स्पेशली जिस जल का हम जिक्र करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड आयोनाइज्ड वाटर। आयोनाइज्ड वाटर। तो मैं सेशन की शुरुआत करने के पहले आपसे एक सिंपल सा, आपसे एक लॉजिक चाहता हूं पूछना, क्योंकि सारी बातें साइंटिफिक होगी, कुछ भी यहां से साइंस से 1.1% भी साइंस से परे नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे चाहता हूं पूछना, जब एक्वेरियम के अंदर की, जो होता है एक्वेरियम, फिश बाउल, जब एक्वेरियम के अंदर की मछलियां बीमार हो रही होती हैं या होने लगती है, आप क्या करते हैं? मछली बदलते हैं? नहीं ना, हम पानी बदलते हैं, पानी बदलते हैं। लेकिन जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप क्या करते हैं? पानी बदलते हैं? नहीं, हम दवाइयां बदलते हैं, डॉक्टर्स बदलते हैं। सोच के देखिए, गंभीरता सोचिए, अब तक यही तो करते आए थे। पिछले अगर 10 साल का हिस्ट्री उठा के देखा जाए हिंदुस्तान का, यही किया। डॉक्टर्स बदले, दवाइयां बदली, हर वो चीज बदल के देख ले जिससे हमें तसल्ली होती है, लेकिन परिणाम क्या रहा आपको पता है। क्यों ना एक बार पानी बदल के देखा जाए। दोस्तों, एक और बात जिक्र कर रहा हूं। एक पेड़ है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये पेड़ ही है, अपनी बॉडी को पेड़ मानिए। ये सब पत्तियां हैं, कान, आंख, नाक, सब ये पत्तियां हैं। अगर मेरी आंख खराब होगी तो मैं आंख का ट्रीटमेंट करवाऊंगा, यानी एक पेड़ में अगर मैंने उसकी ब्रांच पे लगे जो लीव्स है उनको अगर मैं पानी दूंगा तो केवल लीफ तक बात जाएगी, यानी ट्रीटमेंट करूंगा तो लीफ ठीक होगी। लेकिन अगर मैंने समझदारी अपनाई, मैंने अगर पेड़ की जड़ में ही पानी दे दिया और पेड़ की जड़ों को ही प्रॉपर तरीके से अगर मैंने न्यूट्रिएंट्स दे दिए, तो उन जड़ों में वो पावर है, वो पूरे पूरे के पूरे पेड़ के एक एक रोम रोम तक वो सारी चीजें सप्लाई कर देती है। आपकी हमारी जड़ क्या है? दवाइयां। आवर बॉडी इज नॉट कंपोज्ड बाय मेडिसिन, आवर बॉडी कंपोज मेड अप बाय वाटर। 5 तत्वों की काया, जल, अग्नि, धरती, वायु, आकाश। ये 5 तत्व आप में, मुझ में, सब में, इस सृष्टि के हर जीव में 5 तत्व हैं। और हर व्यक्ति, हर जीव में 70% पानी है। बहुत ध्यान से समझिएगा, 5 तत्वों की काया आपकी भी है, 5 तत्वों की काया सभी की है। 70% पानी आप में भी है, 70% पानी सभी में। फिर भी मैं आपसे पूछता हूं, फिर भी क्यों सबकी हेल्थ समान नहीं है? 5 तत्व समान, 70% पानी बराबर, ये दोनों चीजें बराबर है, फिर भी सबकी हेल्थ बराबर क्यों नहीं है? यू नो व्हाई? क्योंकि सबका पानी अलग अलग है, सबका पानी अलग अलग है। तो जापानीज ने स्मार्टली स्टडी किया कि क्यों ना उन सभी जगह के लोगों के पीने के पानी का स्टडी किया जाए जो बीमार ही नहीं होते हैं। मेरे शब्दों पे, शब्द टू शब्द आप मुझे, हमें एक एक चीज को एविडेंस से ट्रैक कर सकते हैं। क्यों ना उन सभी जगह के लोगों के पानी का स्टडी किया जाए जो बीमार नहीं होते हैं। तो जापानीज ने क्या किया, उन सभी जगह के लोगों के पीने के पानी का स्टडी किया। थोड़ा मैं तेज चलने वाला हूं, समय को बचाना है। उन सभी जगह के लोगों के पीने के पानी का स्टडी किया जहां के लोग कभी बीमार नहीं होते। कहां के लोग हैं जो कभी बीमार नहीं होते? सबसे पहले इन्होंने गंगा गोमुख का पानी स्टडी किया। गोमुख, जहां से गंगा जी का ओरिजिन है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द ओरिजिन ऑफ गंगा, नॉट होल गंगा। तो गंगा जी का पानी तो कानपुर में भी है, हर की पौड़ी का पानी भी है, लेकिन पानी की स्थिति खराब है। उन्होंने गोमुख का पानी स्टडी किया जहां से गंगा जी का ओरिजिन है, वहां के पानी का सैंपल लिया। उसके बाद श्रीनगर में एक जगह है चश्मे शाही गार्डन। किसी जमाने में नेहरू जी का पीने का पानी श्रीनगर के चश्मे शाही से आता था। चश्मे शाही, चश्मे एक उर्दू अल्फाज है, इसका मतलब होता है झरना। वहां के पानी का सैंपल है। उसके बाद पीओके में एक जगह है गिलगिट। गिलगिट में एक हुंजा ट्राइब्स रहती है, बड़े ध्यान सुनिएगा, हुंजा ट्राइब्स रहती है, हुंजा वैली। ये हुंजा के लोग हमेशा बहता हुआ
हिमालयन ग्लेशियर पानी पीते हैं। हिमालयन ग्लेशियर पानी, 4 शब्द है, हिमालयन ग्लेशियर पानी, यानी ग्लेशियर यानी आइस, बर्फ की चट्टानें पिघल के लिक्विड में तब्दील होके उस हुंजा के लोग जहां रहते थे उनके प्रांगण से हिमालय की गोद से बहता था, वही पानी अभी हुंजा वैली में कोविड नहीं है। बात पॉइंट वाली है, सर्च कीजिए, क्योंकि वो लोग हमेशा बहता हुआ हिमालयन ग्लेशियर पानी पीते हैं, बहता हुआ हिमालयन ग्लेशियर पानी पीते हैं। उस पानी का यह आलम है कि वहां की सामान्य आयु 130 से 145 साल है। मैं पहले बोल चुका हूं, मैं सारी बातें एविडेंस के बिना नहीं करूंगा। वहां की सामान्य आयु 130 से 145 साल है। वहां अगर माँ और बिटिया साथ में खड़े हो तो पता लगाना मुश्किल होगा कि कौन बिटिया और कौन माँ है। वहां 70 की एज में महिलाएं बर्थ करने में कैपेबल है। माय गॉड, 70 साल की आयु में महिलाएं बर्थ कर रही है। वहां 90 की एज में पुरुष पिता बनने के योग्य है। वहां कुछ परिवार में 7-7 पीढ़ियां जिंदा है। क्या कारण है? हमारे बॉडी का 70% हिस्सा उन्होंने संभाल के रखा है। एक बच्चे को अगर बोला जाए कि बेटा एक 30 नंबरों का प्रश्न पत्र है, एक 70 नंबरों का प्रश्न पत्र है, कौन सा प्रश्न पत्र हल करने में ज्यादा समझदारी है? तो हमारे जो स्वास्थ्य का प्रश्न पत्र है वो 70% पानी लिए हुए हैं। और अब आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन सा प्रश्न पत्र हल कर रहे हो? 70% पानी वाला या बाकी चीजों वाला? यह आपको जवाब आपको ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं। गौमुख का पानी, चश्मेशाही का पानी, गिलगिट का पानी, उसके बाद हमारे मुस्लिम भाई आते हैं हज के लिए, मक्का मदीना, आवे जमजम का पानी, काफी होलिस्टिक होली पानी है, उस पानी का भी सैंपल लिया। उसके बाद कुछ जगह विदेशों में है, मैक्सिको, मेलबर्न, लॉर्ड्स एंड लकेटो। यू नो दीज आर द हीलिंग वाटर पॉइंट्स। ये हीलिंग शब्द बहुत प्रचलित शब्द है, जो बॉडी स्वतः अपने आप को रिपेयर और प्रिपेयर कर लेती है, दैट इज कॉल्ड इज हीलिंग। इन सभी जगहों के लोगों के पीने के पानी का सैंपलिंग किया जैपनीज ने 1960 के दशक में। यू नो व्हाई? जापानीज साइंटिस्टों को 6500 डॉक्टर का एसोसिएशन इसको लीड कर रहा है वर्ल्ड वाइड। रात दिन लगे हुए लोगों को बताने में कि आप पानी की महत्ता को समझिए। तो इन्होंने इन सभी जगहों के पानी का सैंपलिंग लिया और ये जानना था कि इनके पानी में क्या है। नंबर 1, काफी कड़े अध्ययन के बाद उनको उन सभी जगह के पानी में 3 प्रॉपर्टीज, 3 गुण मिले जो बाकी पानी से उसे अलग करते हैं। नंबर 1, पहला, वो पानी, मैं आपको, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इजी से इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं, और मेरी कोशिश एक और रहती है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए मेरी बात। वो पानी झरने के जैसा दिखने वाला पानी था। इसे हम साइंटिफिक भाषा में बोलेंगे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिच ऑक्सीजनेटेड वाटर। ये बात तो हम सबको पता है कि झरने का पानी दुनिया का सबसे हेल्दी पानी होता है। उसके पास सिर्फ खड़े हो जाओ तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो नेगेटिव आयंस वहां से इमिट होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। तो वो पानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिच ऑक्सीजनेटेड वाटर था। इसे हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। पानी एंटीऑक्सीडेंट, अब तक फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, सप्लीमेंट में सुना था पानी एंटीऑक्सीडेंट। जो ग्रीन टी में वो पानी में, जो फ्रूट्स में वो पानी में। तो पहली प्रॉपर्टी, इसके 3 अलग अलग चीजें बताई मैंने आपको। झरने के जैसा दिखने वाला, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिच वाटर, इसी को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ये एक ही प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी ये थी। मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दूसरा, उस पानी का पीएच चेक किया गया। पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दैट वाटर वाज आयोनाइज्ड अल्कलाइन। मैं सिर्फ अल्कलाइन नहीं बोल रहा हूं, आगे आयोनाइज वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, इसके पीछे मैं बताऊंगा कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन रिच वाटर होता है। और तीसरा प्रॉपर्टी सॉरी, तीसरा प्रॉपर्टी, दैट वाटर वाज माइक्रो क्लस्टर। माइक्रो यानी छोटा, क्लस्टर यानी गुच्छा। वो पानी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतना छोटा था कि वो इजीली पेनिट्रेट करता है। आपने सुना होगा कुएं का पानी से दाल हमारी जो हम राइप करते हैं, पल्सेस वगैरह, वो इजीली राइप होती है और साफ पानी से नहीं होती है। तो उसके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, वो हम बताएंगे आपको। तो 3 प्रॉपर्टी उन नेचर के पानी में 1960 में जापानीज ने ट्रैप किया। अब जापानीज ने स्टडी किया क्यों ना सबको सेहतमंद बनाया जाए। जिसके पास जो होता है वो डिलीवर करता है। जिनके पास जो होता है वो
दुनिया को या प्रकृति को लौटाता है। तो जापान के पास क्या है? लॉन्जिटिविटी एंड टेक्नोलॉजी, सेहत और तकनीकी। तो जापान के वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना तकनीकी से सेहत को लौटाया जाए दुनिया को। बात थोड़ी सी कनेक्ट करने की है। तकनीकी से सेहत का क्या कनेक्शन है? तकनीकी तो सेहत को खराब करती है, पर यहां पे तकनीकी से सेहत को बनाने का प्रावधान बताया जापानीज ने। तो इन्होंने, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मशीन दिखाइए। इन्होंने ये जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, द हीरो ऑफ द होल अवर प्रोग्रामिंग, ये है कैंगन मेडिकल डिवाइस। इससे सेम पानी अभी हम सबको लाइव दिखाएंगे। इन्होंने इसके अंदर दुनिया की सबसे महंगी मेटल का इस्तेमाल किया, उसका नाम है टिटेनियम। टाइटेनियम की प्लेट लिया और प्लेटिनम में इसको डबल डिप किया। तो टिटेनियम की प्लेट ली इसके अंदर और प्लेटिनम में डबल डिप किया। टाइटेनियम दुनिया की एकमात्र ऐसी धातु है जो सबसे महंगी है, कॉस्टलीस्ट है, और प्लेटिनम में इसको डबल डिप किया। व्हाई प्लेटिनम? बिकॉज प्लेटिनम इज द बेस्ट इलेक्ट्रोकंडक्टर इन द वर्ल्ड। तो इलेक्ट्रोलिसिस और आयनीकरण के द्वारा दो साइंस इसमें काम कर रहा है, और इन दोनों वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही झरने के जैसा पानी आपके घर में अवेलेबल हो रहा है। जब तक आप साइंस नहीं समझेंगे, जब तक इसके सीक्रेट्स नहीं समझेंगे, आपको हमारी बातें और हमारी चीजें डाइजेस्ट नहीं होगी। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। अब ये हूबहू जो प्राकृतिक पानी जहां का स्टडी किया, वैसा जापानीज ने बना दिया। कैसे बनाया मैं वो समझा रहा हूं। कैसे बनाया? तो टाइटेनियम की प्लेट है। टाइटेनियम क्यों? टाइटेनियम में कभी जंग नहीं लगता, क्योंकि पानी का सवाल है, बार बार पानी उसी से स्पर्श होकर आएगा, उसी से पानी बनेगा। तो टाइटेनियम की प्लेट ली, प्लेटिनम में डबल डिप किया, कैथोड एनोड को सेटअप किया उसके अंदर, और पानी को फ्लो करवाया। थोड़ा दिखाइए दादा आप। पानी को फ्लो करवाया। सबसे पहले वो पानी इस मास्टर फिल्टर में गया। हम आपको मास्टर फिल्टर दिखाते हैं। और ये जो मास्टर फिल्टर है, वो जो नीचे आप बटन देख रहे हैं, उसमें जितने भी अनवांटेड सेडिमेंटेशन होंगे, क्लोरीन, फ्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक, लेड, पीबी, कैडमियम, क्रोमेट, ब्रोमेट, इन सभी को ट्रैप करता है मास्टर फिल्टर। मास्टर फिल्टर आप देख रहे होंगे ना, थोड़ा आपका हिंट कीजिए। यस, दिस इज मास्टर फिल्टर। ये सेंसर बेस्ड हमारा मास्टर फिल्टर है। उन सभी अनवांटेड सेडिमेंटेशन को नीचे ड्रॉप करेगा। जितने भी गुड मिनरल्स हैं हमारे, इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, जो इलेक्ट्रो पॉकेट के पीछे लिखे होते हैं, वो सभी गुड है। वो सभी आगे बढ़ते हैं, प्लेट के अंदर जाते हैं, प्लेट के अंदर, और वहां पे जाकर के पानी, सबसे पहले पानी में आयन एक्सचेंज होते हैं, सबसे पहले आयनीकरण होता है, राइट। चलिए आते हैं वापस कैमरे की ओर। सॉरी। देखिए, अब मैं आपको ये थोड़ा सा बुक्स दिखाता हूं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये, ओके, इसका प्रोसीजर है। तो यहाँ पे अंदर पानी पहले से तो पहले ट्रैप हुआ, वहां पे जो अनवांटेड जो सेडिमेंटेशन थे वो सब आउट हो गए। गुड इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो आगे बढ़े, प्लेट में स्पर्श करके जिग मोशन में रन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ? आयनीकरण, आयन एक्सचेंज हुए। नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, और उसके बाद अगली स्टेप में क्या हुआ? अगली स्टेप में हुआ इलेक्ट्रोलिसिस, डिसोसिएशन। पानी दो भाग में टूटा, H+OH-। ये जो OH- है, यानी जो ऋण का चिन्ह है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ORP, जिसे हम MV यानी मिनी वोल्ट के करंट में मेजर। ये आप देख सकते हैं हमारे सारे सर्टिफिकेशन। वी आर ओनली कंपनी ISO 13485 जिसे सर्टिफिकेशन मिला है, जो मेडिकल ग्रेड का होता है। जिस प्लेट का हम जिक्र कर रहे हैं उसका हमारे पास ये पूरा एविडेंस है कि व्हाई वी आर बेस्ट इन द होल वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं हम कि ये सेम पानी बना दिया। अब आपको हम दिखाते हैं, दादा मेरी हेल्प करेंगे। जिस पानी का मैंने आपको जिक्र किया, कैमरा मशीन के हो जाए, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिच ऑक्सीजनेटेड वाटर। लेट्स सी। मैं मशीन ऑन किया हूं। अब ये जो पानी आपको जिक्र कर रहे हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिच वाटर, ये आप 30 to 40 सेकंड तक, जो आपको जिस अवस्था में दिखेगा, पूरी तरीके से आपके ग्लास के अंदर, आपके बर्तन के अंदर ऐसा लगेगा जैसे कि क्लाउड उतर के आ गए, क्लाउडी वाटर। ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिच वाटर। हाइड्रोजन इज फ्यूल फॉर लाइफ। हाइड्रोजन इज द लाइटनिंग गैस इन द वर्ल्ड। ये इजीली पेनिट्रेट होता है और आपके बॉडी के एक एक सेल्स तक, एक एक रोम तक इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। और इस पानी का जिक्र किया गया, ये 1.5 लीटर पानी
ये 1.5 लीटर पानी तकरीबन 715 केले, 516 एप्पल, 38 गाजर खाने के बराबर है। हमने कैंगन लिया, स्क्रीन पे कैंगन है, और ये जो पानी है इजीली आपके, दीजिए मैं अपनी लाइट से दिखाता हूँ। ओके, आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से, आई डोंट नो आपको वहां पे कितना क्लियर दिख रहा है विजन। ये जो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से, वाह 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 वाह, ग्रेट। ये है अभी की सिचुएशन के हिसाब से सबसे बेस्ट प्रिवेंटिव रेमेडी। हमारे कई दोस्तों ने ऑक्सीमीटर लगा के इसका जिक्र किया है, काफी चीजें की है। मैं आपसे पर्सनली हम्बल एक बात बोल रहा हूं, ये है आज की करंट सिचुएशन का सबसे बढ़िया प्रिवेंटिव सॉल्यूशन। इसकी डिटेल में जाके समझिएगा क्यों है ये सबसे बेस्ट प्रिवेंटिव सॉल्यूशन। और इस सेशन को खत्म होने के बाद जिन्होंने आपको इनवाइट किया, मैं उनसे ही बोलना चाहता हूं, अगर आप देख रहे हैं तो वो सारे वीडियो भेजिएगा जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिच वाटर अभी सिचुएशन में लोगों की हेल्प कर रहा है। और आप प्लीज सोने के पहले वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये जो पानी है, मैं दादा पी सकता हूँ इसको? थैंक यू सो मच। थोड़ा मैंने बचा लिया है। अब मैं आपको, ये ग्लास है आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ कहने से काम चलेगा नहीं। ये मेरे पास हाइड्रोजन डिटेक्टर, ये एक लिक्विड है, एजेंट है, ये मैं इसके अंदर ड्रॉप करता हूं। खोलिए इसको। और दूसरा मेरे पास ये ब्रांडेड पानी है, ओके राइट, आप जानते हैं सब ब्रांड को। इसको भी मैं ले रहा हूं, एक ग्लास में लेता हूं। तो पहला टेस्ट हमारा, एक तो हमने विजिबली देख लिया, दूसरा हम इसको देखते हैं। मैंने ग्लास डिफरेंस ली ताकि आपको आप जस्टिफाई कर सको। ये डिटेक्टर से क्या समझेंगे, ये ड्रॉप डालने के बाद अगर ब्लू कलर डिसअपियर हो गया, इट मींस उसके अंदर हाइड्रोजन अभी भी स्टेबल है। अगर ब्लू कलर उसमें कॉन्स्टेंटली दिख रहा है, मतलब हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, राइट। तो कैंगन में 1 2, सामान्य पानी में 1 2। अब मैं जो मैंने पैक्ड वाटर इस्तेमाल किया था, आप देख सकते हैं, और ये कैंगन थोड़ा इसको दूर करता हूं मैं। एक बार और मैं सामान्य पानी को और शेक कर लूं। कितना भी शेक कर रहा हूं आप देख सकते हैं, मैं बहुत देर तक किया हूं अभी तक है। एक बार और कैंगन में डाल के देख लेते हैं, 1 2, इधर भी 1 डालते के बाद, राइट। दोस्तों, विराट कोहली का वीडियो है यूट्यूब पे, विराट कोहली इंजेक्टेड हाइड्रोजन रिच वाटर पीते हैं। आप जरूर लिखिए, व्हाई विराट कोहली ड्रिंकिंग हाइड्रोजन रिच इंजेक्टेड वाटर। और देखिए अब वो इंजेक्ट करना पड़ रहा है क्योंकि वो हर जगह मशीन के पास अवेलेबल नहीं है। दुनिया की सबसे प्रीशियस प्रॉपर्टी, 70% का प्रश्न पत्र हल करना है स्वास्थ्य का, वो पानी है। तो ये पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको सीधा विजिबल दिखाया, नंबर 1। सेकंड, आपको हमने टेस्ट करके दिखा दिया ये चीजें। और ये कब तक इसमें, जबकि हमारा ये कहना होता है कि हाइड्रोजन इंस्टेंट पीजिए, इंस्टेंट इनटेक करोगे तो बहुत, ये फ्यूल है, ईंधन है। अभी आने वाले वर्ल्ड में हाइड्रोजन से सारे जो अर्थ मूविंग व्हीकल्स है, जितने भी एयरलाइंस है, सब वो रन होगी। ये शरीर के लिए सबसे गजब का होता है। दादा का भी इसका डिटेल में जिक्र करते ही है, आप सुनिए, लंबा सेशन ना, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में। तो मैं इसको, इन दोनों ग्लासेस को आपके सामने यहां रख दे रहा हूं। ये आपको शायद दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से, हाँ दिख रहे हैं, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम डेमो में क्या आगे देखना चाह रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्या आपके पानी में वो सारी प्रॉपर्टी है जो कैंगन में है, जो प्राकृतिक पानी में। तो कौन कौन सा पानी आपके कॉन्टेक्ट में आता है? नंबर 1, सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक। जितने छोटे बच्चे हैं, अगर नहीं है पास में तो थोड़ी देर के लिए उनको बुला लीजिए, बच्चों के लिए 10 मिनट के लिए बहुत काम की चीज है। आपके कहने पर फ्रूटी माजा, रियल जूस, हैप्पी, फ्रूटी वूटी छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन इसको देखने के बाद आपके बच्चे कभी भी कोल्ड ड्रिंक को नहीं छुएंगे, बच्चे भी और बड़े भी।
मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ, बड़े भी खूब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, दूसरी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो, लेकिन तो उनके लिए भी मेरा मैसेज है कि प्लीज आप इससे बचिए। तो नंबर 1 पे मैंने लिया है ये स्प्राइट, नंबर 2 पे ये मैंने पैक्ड वाटर, ये खाली हो गया, इसको हम फेंक देते हैं। थोड़ा पानी और लेते हैं, थोड़ा इसमें और डाल देते हैं हम लोग, ताकि आपको विजिबल प्रॉपर है, प्रॉपर विजिबल है। ओके, चलिए नंबर 3 पे ये यहाँ का ओरेस्टो करके एक ब्रांड है, लोकल ब्रांड है, ये मैंने पानी लिया, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास और कोई ब्रांड नहीं है। चलिए ये गोआर्क रखा है, 2 साल पुराना, 2 साल पुराना, बिना फिल्टर किया, कोई छेड़खानी नहीं, एज इट इज। आपको देख लो पूरा ब्लैकिश है। देखिए हमने कई प्रोग्राम में आपको बताया भी है, गो यानी गो माता, गंगा यानी माँ गंगा, आवे जमजम, ये तीनों देवी देवताओं में जो प्योरिटी है, जो गुण है, जो भी इनको हम अपने कल्चर के हिसाब से जो इनको इनकी जो डिवाइनिटी है जानते हैं, वो जो प्रॉपर्टी इसके अंदर है वो सेम प्रॉपर्टी इस डिवाइस के अंदर भी है। क्यों गोअर्क को या गोमूत्र को अमृत कहा गया है, आज जानेंगे हम। तो मैंने स्प्राइट, बिस्लेरी और स्टो, उसके बाद ये जो है गोअर्क, और ये है इसमें कैंगन पानी 9.5 pH। राइट, अब पानी एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं है, पानी लिविंग है कि नहीं है, पानी डेड है या ऑक्सीडाइज है, ये समझने के लिए ये हमारे पास ORP मीटर है। ओ फॉर ऑक्सीडेशन, आर रिडक्शन, पी पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर बोलते हैं। ये अमेरिकन मरीन इस्तेमाल करती है, जब भी समुद्र में जाते हैं कुछ भी खाने और पीने के पहले चेक करते हैं, अगर रीडिंग प्लस में होती तो नहीं खाते, प्लस मतलब ऑक्सीडाइज यानी उसकी जान जा चुकी है, वो डेड हो चुका है, मृत हो चुका है, माइनस दिख रहा है यानी नेगेटिव दिख रहा है ORP में, मतलब उसके अंदर प्राण है, वो जिंदा है। एग्जाम्पल के लिए जब हम भी सुबह की दाल शाम को खाना होता है तो हम स्मेल करते हैं, अगर स्मेल में पता लग जाता तो हम उसको गर्म नहीं करते हैं। यानी परमपिता परमेश्वर ने हमको भी नाक के रूप में ये सेंस दिया है कि खराब और अच्छे को कैसे आप जान सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये ORP मीटर ये कॉमन कल्चर में आएगा आने वाले 15-20 साल के अंदर, क्योंकि आपको ये चेक करना ही पड़ेगा कि जो चीज का उपभोग करने वाले हो उसमें प्राण तत्व है या नहीं है। अगर आपके घर में ये मीटर है तो आपके घर में BP, शुगर, थर्मामीटर और जितने भी प्रकार के अभी 3-4 मीटर और ऐड हो गए इस कोविड के बाद, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पहले डिसाइड करके आपके बॉडी में भेजेगा कि ये खाना है कि नहीं खाना है, ये खाने योग्य है या नहीं है। तो ये अब इसकी रीडिंग जो है वो आ रही है कितना, -87। आपके स्क्रीन दिख रहा है, थोड़ा आप सेटिंग करिए इसको। ओह माय गॉड, नहीं थोड़ा इसको दूर करिए, ये ठीक है। अब यहाँ की रीडिंग है -17। कुछ देर के लिए कैमरा सेटिंग थोड़ा चेंज कर लीजिए, क्योंकि हर बार करना मुश्किल हो जाएगा। ये डार्क क्यों आ रहा है स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है? ठीक है, चलिए ये है स्प्राइट, जो रीडिंग आ रही है उसमें आगे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस। इसकी सेटिंग ऐसी बना होता था कि अपन, हाँ थोड़ा सा इसको आप देखिए, आपको दिख रहा है तो सही है वो बिल्कुल 185 विजिबल प्रॉपर, हाँ राइट। देखिए 186, 187 प्लस, यानी फ्रूटी, माजा, रियल जूस, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है, प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये बिल्कुल ना पिए। ये ऑक्सीडाइज है, आपकी बॉडी में जाकर के एसिडिक नेचर को बढ़ाएगी, ऑक्सीडेशन को बढ़ाएगी, एक प्रकार से कहूं तो आपको बुलडोजर चलाएगी आपके बॉडी के अंदर। ऑक्सीडेशन इज काइंड ऑफ बुलडोजर, विनाश करेगा, डिस्ट्रक्शन पैदा करेगा, राइट। चलिए तो ये प्लस में है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये है बिस्लेरी का पानी।
195, 196। ओके, अब आइडिया होगा, जिसको लाइट को थोड़ा अपने को ऊपर रखना है। 200। माय गॉड, कितना पुराना पानी है। मैं बताऊंगा आपको कि इतनी रीडिंग क्यों आ रही है। ये तो उससे ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा ऑक्सीडाइज हो चुका है। इतना पुराना पानी है, मुझे लगता है मेरे घर से रखा है 6 मंथ से, तो मैं पैटी उसको लेके रखा था। चलिए, ये है ऑरेस्टो ब्रांड, ऑलमोस्ट 225, 223। ये भी प्लस में, +1 है तो +1 भी हार्मफुल है। ये तो प्लस में 220। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कोई भी कंडक्टिविटी, कोई भी प्राण, किसी प्रकार का भी मिनी वोल्ट का करंट नहीं है। और ये गो अर्क, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, गो अर्क गया 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 गया, माइनस, यस, -34, 45, 51, 53 विजिबल। विजिबल, -77, 2 साल पुराना गोवर्क। -1 भी हमारे लिए बेहतर है, अमृत है, प्राणों से भरपूर है। सदगुरु जी का कोई भी वीडियो उठा के देखिए, वो प्राण तत्वों की बहुत बात करते हैं। ये ऑलमोस्ट 92, 93 जा रहा है, 2 साल पुराना गोवर्क। अब देखते हैं कैंगन पानी, -176, 180। ओके, ये हमारा ओआरपी मीटर एक्चुअली प्रॉपर कैलिब्रेट नहीं है, वरना ये रीडिंग -700, ये जो डिवाइस रखा है हमारे पास SD501, ये -750 तक जाता है। ओके, क्योंकि कोविड की वजह से क्या है, ये ओआरपी मीटर भी हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत है। ये रीडिंग -750 तक लेकर जाता है। -264, जितना माइनस होगा उतना आपके बॉडी के अंदर एंटी एजिंग बिहेव करेगा, उतना आपके बॉडी को ऑर्गन को प्राण मिलेगा, उतना आपके बॉडी के अंदर कंडक्टिविटी जाएगी, उतना इलेक्ट्रॉन जाएंगे। वापस चेक करते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक देखिए आप, वापस प्लस, बिस्लेरी का पानी, वापस कैंगन, वापस गोवर्क, इंस्टेंट रीड किया, वापस ये पैक्ड बानी। स्लो हो रहा है क्योंकि उसके सेंसर पे अभी गोवर्क स्टिक है। ये प्लस चला गया, हो गया प्लस, वापस कैंगन। अब आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस पानी के अंदर प्राण है। अब आप सोच के देखिए, हम सारे जतन कर रहे हैं, अरे जिस ऑक्सीजन के लिए भाग रहे हैं वो आपके पानी में ही नहीं है, एक्टिव फॉर्म में नहीं है। आप समझिए, तो ऑक्सीजन जो आपको पानी से मिलना चाहिए वो तो मिल ही नहीं रही है, और हम जहां तहां ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा ना, आते आपको मोको कहां ढूंढे रे बंदे बंदे, मैं तेरे अंदर हूं। यानी कि इससे ये स्पष्ट होता है, बाकी डिटेल आप जिन आपको जो इनवाइट किया आपको बताएंगे। थोड़ा कैमरा शिफ्ट कीजिए। ओके, तो ये हमने देखा, पहली प्रॉपर्टी से क्या समझने की कोशिश की कि जल ही जीवन है। जो बात बोला जाता है, जल में जीवन है कि नहीं, जीवन यानी प्राण, प्राण यानी करंट, करंट यानी उसके अंदर कंडक्टिविटी। तो ये मीटर ने बता दिया कि प्लस रीडिंग मतलब उसके अंदर प्राणहीन है, वो डेड है। अब सिंपल लॉजिक ला के देखिए, क्या 20 दिन पुराना सेवफल खा पाएंगे? क्या 20 दिन पुराना टमाटर यूज करेंगे? क्या 20 दिन पुरानी फूलों की माला यूज करेंगे? लेकिन 20 दिन पुराना ये पानी पी लेते हैं आप, ये पी लेते हैं आप, ये पी लेते हैं आप। यही समझ जाइए आप, ये इसी लॉजिक समझ जाइए। 20 दिन पुराना पानी पी लेते हैं, पैक्ड वाटर, पर 20 दिन पुराना सेब फल नहीं खाते हैं, क्योंकि जो सेब है वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो पानी भी तो होना चाहिए, पर हुआ नहीं, क्योंकि वो पहले ही डेड है। बात समझिएगा। तो पहला प्रॉपर्टी स्पष्ट हुआ। हमने आपको हाइड्रोजन का भी दिखाया था, हमने आपको इसका भी दिखा दिया, राइट। देखिए ये हो गया, इसमें ये हाइड्रोजन जो है, अब कैंगन वाटर भी ब्लू हो गया, यानी हाइड्रोजन हमारा 15 मिनट तक उसके अंदर स्टेबल था। देखिए आप समझ सकते हैं इस बात से। अब डिजोल्व फॉर्म में जो ओआरपी है वही आपको मैं चेक करके हम बता रहे हैं आपको, राइट। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं, पानी का पीएच। पानी का पीएच चेक करने के लिए इसमें यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर है। गोवर्क में कुछ होना नहीं है क्योंकि ये डार्क है, लेकिन गोवर्क का लिटमस सॉल्यूशन करने पर वो
पर्पल कलर ही आता है कैंगन के सेम। अपने पास है क्या दूसरा वाला गोर्क? वो नहीं है ना। चलिए अब आप देखिए पीएच चार्ट मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने पानी का पीएच चेक कर रहे हैं हम लोग। सी 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक स्ट्रॉन्ग एसिडिक, 5 और 6 माइल्ड एसिडिक, और 7 ग्रीन ऑलवेज न्यूट्रल। नेचर ने हमको सारी चीजें ग्रीन दी यानी न्यूट्रल दी है, क्योंकि उस एक समय था जब हम सारी चीजें न्यूट्रल बेस पे थे, तो हवा पानी भोजन सब सपोर्ट करता था। लेकिन आज न हवा सपोर्ट कर रही, न भोजन न पानी। तो आज हमें हायर पीएच की रिक्वायरमेंट है। तो आप देखिए, अब आपका पानी समझिए। आप पहली वाली ग्लास देखिए, यहाँ से किस नंबर का है? ये 1 से लेकर 4 तक स्ट्रॉन्ग एसिडिक जहर पी रहे हैं। हार्पिक लाइजोल के बराबर पीएच है। बाबा रामदेव को बोलते हैं कि ये टॉयलेट क्लीनर है, और हम अपने बच्चों को पिला रहे हैं। अभी अभी हम गर्मी में कुछ लोग पीते होंगे फ्रिज में रख के, इसे इंस्टेंटली छोड़िए, ये आपके लिए जहर है, जहर। ओके, उसके बाद ये देख सकते हैं आप, देखिए गौर से आप यहाँ पे, ये 5 पीएच का पानी है। मैं इस पानी का जिक्र कर रहा हूँ, ये वाला जो है आपका, ये 5 पीएच का पानी है। ये भी आपका 5 पीएच का पानी है। 1 से लेकर 6 तक एसिडिक है। और कैंगन आप देख सकते हैं, ये आप देखिए आप 9.5 पीएच का पानी है। अब यहाँ पे डॉक्टर ओटो हेनरिच वार्बर का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इन्होंने डिस्कवर द रियल कॉज ऑफ कैंसर इन 1923। इनको 1931 में नोबेल प्राइज मिला था। इस बात को इन्होंने बताया पूरी दुनिया को कि 2 ही बेसिक कंडीशन में कैंसर पनपता है, कैंसर होता है। पहला हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा एसिडोसिस, जब बॉडी में आपके एसिड बढ़ता है। एसिड आपके बॉडी में बढ़ता है तो बहुत सारी चीजें हो रही है। आज जो पेंडेमिक में देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हाइपोक्सिया के शिकार हो रहे हैं हम लोग। हमारे लंग्स पूरी तरीके से प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आप एक बात सोच के देखिए, जैसे मछली जब बीमार पड़ते तो हम पानी बदलते हैं, आप बीमार पड़े दवाई गोली बदल रहे हैं। अब आप एक छोटी सी स्लाइड को देखिए और थोड़ा सा गहराई से सोचिए। ये आपका बॉडी है, राइट? आपकी बॉडी का अंग अंग यू आर वाटर। हड्डियों को छोड़ के बाकी मोर देन 60% तो पानी है। अब आप इसी प्रश्न पत्र को हल नहीं कर रहे हो, यानी आपका ध्यान पानी पे है ही नहीं। जो पानी मिल रहा है वो पी जा रहे हैं आप, जो मिलता है पी लेते हैं। 2021 का समझ और साइंस कहता है कि हमें सिचुएशन के हिसाब से अपनी बॉडी को ढालना है और उसके हिसाब से अपने आप को आगे ले जाना है। माय डियर फ्रेंड्स, आप 6 पीएच का पानी पी रहे हैं और आपका लीवर, किडनी देखिए आप 83-85%, आपका लंग्स, ब्लड, सबके सब पानी है। अब आपकी किडनी, लीवर एसिडिक पानी में फ्लोट कर रही है। आप उससे क्या अपेक्षा करेंगे? क्या वो अच्छा आपको माहौल देंगे? क्या वो अच्छी एफिशिएंसी देंगे, अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे? एसिडिक पानी एज वेल एज ऑक्सीडाइज पानी, मृत पानी पी रहे हैं, ऊपर से अम्लीय पानी पी रहे हैं। इसीलिए आपके ऑर्गन सारे के सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं। मैंने आपको आते ही कहा था, पिछले 10 सालों में दवाई गोली चेंज करके देखा, कुछ नहीं हुआ। क्यों ना एक बार पानी चेंज करके देखा जाए। देखिए पानी चेंज करने से क्या होगा, जैसे आप कैंगन पानी के संपर्क में आएंगे, जिससे आप संपर्क में आएंगे, आपकी बॉडी टुवर्ड्स अल्कली बदलने लगेगी। हो गया। लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक का सेवन कर रहे हैं, सॉरी, ये आपके साथ वैसा ही बिहेव करेगा। आप सोच के देखिए ये कितना जहर है। तो जितने भी कैंगन के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, उनके लिए क्लैपिंग कीजिए। उन्होंने आपको बताया कि ये कितना जहर है, क्योंकि आज के बाद आप कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पिएंगे, बात पक्का है। और अगर आपने पिया तो आप देख लीजिए, अगर एक घूंट भी अगर आपकी बॉडी में गया, कितना जहर है, कितना खतरनाक है, चाहे आप कैंगन पानी पी रहे हैं। सोचिए। तो मैंने आपसे कहा था, बीमारी की परिभाषा का आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, जानकारी का अभाव ही बीमारी है। अब ये जानकारी नहीं है ना, तभी तो पी रहे हैं। मेरी बात से आप इत्तेफाक रखिए, जानकारी नहीं है इसलिए तो पी रहे हैं। आज जानकारी मिल गई कि ये नहीं पीना है, तो अब आपको अवेयरनेस मिल गई तो आप बचेंगे, बेशक बचेंगे इससे। तो आपको अवॉइड करना है। और हमारे इस मिशन में एटलीस्ट कल फिर डेमो, कब डेमो, अगर डेमो है आप उनको बताइए कि भैया ये डेमो देखिए और अपनी फैमिली को बचाइए। एक और परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि डेफिशिएंसी इज कॉल्ड डिजीज। वो मैं आपको हल्दी वाले डेमो में आपको मैं उस बात का जिक्र करूंगा, आपको बहुत अच्छा डेमो दिखाऊंगा हल्दी का।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम वापस से इन सारे पानी में पुनरावृत्ति करता हूं। मेरे पास स्प्राइट खत्म हो गया, एक और दादा मुझे फ्रेश देंगे स्प्राइट आप। थैंक यू। देखिए आप, ओ माय गॉड, 1 स्प्राइट, बिस्लेरी, ये ओरेस्टो, और भी रखा है मेरे पास, ये खत्म हो गया, और ये कैंगन। ये हमारे पास फिनोप्थिलीन है, ये आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। ओआरपी मीटर से हमने जो चीज चेक की थी, ये मिनी वोल्ट का करंट एमवी में डिटेक्ट करता है कंडक्टिविटी को, प्राण, बॉडी हील इटसेल्फ। बहुत डिटेल ना जाऊं मैं, आपको सिंपल बताऊं, जब आपको बॉडी को वोल्टेज मिलेगा आपका बॉडी खुद ठीक होता है। आयुर्वेदम बोला गया, डिटॉक्स योर बॉडी हील इटसेल्फ, योर बॉडी हील इटसेल्फ। आपकी बॉडी खुद ठीक होती है जब उसको अप्रोप्रिएट करंट मिलता है, अप्रोप्रिएट माहौल मिलता है। तो मैं आपको एक छोटे से शॉर्ट डेमो से बताना चाहता हूँ। ये फिनोप्थिलीन जब मैं इसमें डालूंगा और पिंक कलर, अगर पिंक कलर की अपीयरेंस रही, इट मींस कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर कंडक्टिविटी, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। तो मैं सबसे पहले डालता हूं कोल्ड ड्रिंक के अंदर, बहुत सारे ड्रॉप हो गए, ये बिस्लेरी के अंदर, ये मैंने ओरेस्टो के अंदर, नहीं हुआ, और ये कैंगन पानी के अंदर 2 ड्रॉप डालते ही हो गया। फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष के प्रमाणम, बिल्कुल भी आप इस बात पे संदेह मत कीजिएगा। लॉकडाउन है, वरना हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आपके घर पहुंच के आपको सारी चीज दिखा सकते थे। और मैंने कहीं पढ़ा था, मैं बहुत स्पिरिचुअली बहुत सोचता हूं कि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। तो उनकी मर्जी थी, परमपिता परमेश्वर की मर्जी थी कि आज आप डेमो देखें। आपने डेमो देखा है, यानी कहीं ना कहीं आपके लिए इंडिकेशन है, हिंट है कि आपके परिवार में ये मशीन लगनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये इनमें कोई भी पिंक अपीयरेंस नहीं है, मतलब ये कुछ नहीं है, इनके अंदर कोई जान नहीं है, और 70% आपकी सेहत का जो प्रश्न पत्र है वो बेजान है। और जैसे ही आप, अब देखिए कमाल की बात है, इनमें जितना ड्रॉप गया है ना कैंगन पानी, वो अभी, क्योंकि जब इन पानी से मिला तो पिंक कलर नहीं आया, लेकिन जैसे ही कैंगन संपर्क में आएगा, लेकिन ये भाई साहब देखते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं एक मिनट देखता हूं पुराना, अगर गो अर्क रखा हो, क्योंकि गो अर्क में भी ये बिहेव होता है। ठीक है, रखा पुराना नहीं है, ओके, चलिए नहीं है, एक बार इसमें देखिए ट्राई करके ब्लैक में। चलिए इसमें देखते हैं, कभी हमें, क्योंकि हम अर्क वाला करते हैं जो क्लीन किया होता है, ये प्योर है, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा और हम लाइव आपसे, फिर भी देखते हैं। चलो बिल्कुल, फिर भी लाइट हो गया, ये देख सकते हैं आप, ये ठीक है। तो आप इस चीज से स्पष्ट समझ जाइए कि आपके बॉडी के अंदर आप क्या डाल रहे हैं। पानी, जब तक हम अच्छा पानी नहीं पिएंगे, आप सोच के देखिए, हेल्दी पानी, मैं आपसे हाइजीन पानी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे हेल्दी पानी का जिक्र कर रहा हूं, हेल्दी वाटर। मैं आपसे प्योर वाटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे दुनिया के सबसे ताकतवर पानी की जिक्र कर रहा हूं। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट डेमो। ओके, अब ये मेरे पास बिटाडाइन है, ये मैं सारी बोतलें हटाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो किसी प्रकार से भी। देखिए, चावल दे दीजिए आप। चलिए, विजिबल है आपको? ओके, अब आप ये देखिए, ये मैं बिटाडाइन ले रहा हूं, ये जनरली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। बिटाडाइन
एक मीडिया के रूप में मैं यूज कर रहा हूँ, एक एजेंट है, ठीक है, जो कि जनरली जब कोई घाव होता है घायल करने के इस्तेमाल में आता है, तो इसको मैं एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहा हूँ, एज ए मीडिया यूज कर रहा हूँ। ओके, दो अलग अलग डेमो दिखाता हूँ आपको मैं इसके। एक ये हो गया, एक ये राइस। ठीक है, अब इसमें डाल देते हैं अपन ये पैक्ड वाटर। ओके, ये ब्रांड दोनों में, ठीक है। इसमें डाल देते हैं बिटाडिन। राइट, और इसमें भी डाल देते हैं बिटाडिन। ओके, इसमें डालते हैं हम लोग, देख रहे हैं आप ये राइस पूरी तरीके से आप देख पा रहे होंगे, पूरे ब्लैक हो गए। आपकी समझ लीजिए कि आपकी सेल्स है बॉडी के अंदर, पूरा आपके कार्बन जमा हो गया, आपका बॉडी पूरी तरीके से डीजनरेशन मोड में है। ठीक है, अब इसमें कैंगन में डाल दें। ठीक है, अब इसे डालेंगे कैंगन पानी आप। अभी आप देखेंगे 1 मिनट, जो चावल यानी जो आपकी सेल्स डेड हो गई थी, जैसे ही कैंगन पानी के संपर्क में आया, अभी आप देख सकते हैं, ये आपको अभी मैं इसको निकाल दिखाता हूँ। सारे राइस जो ब्लैकिश हो गए थे, यानी जो आपकी सेल्स डेड हो गई थी, वो इस पानी के संपर्क में आने के बाद अच्छे से क्लीन होने लगी है। इस पानी को मैं इसमें निकाल लेता हूँ। देखिए, ये सारी आपकी सेल्स बहुत अच्छे से क्लीन हो गई, लेकिन आप यहाँ देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अभी भी वही ब्लैक अवस्था है। मैं पानी निकाल के आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, इस पानी को निकाल लेते हैं हम। ये अभी पूरा ब्लैक माहौल है आपके अंदर। ठीक है, अब इसी चीज को मैं आपको यहाँ पे एक बार और दिखाता हूँ। थैंक यू। सी, यहाँ देखिए, इसको अलग करते हैं, कंफ्यूजन ना हो। ये दोनों मैंने बिटाडिन लिया है बराबर अमाउंट में। एक में हम डालते हैं ये बिस्लेरी का पानी, ओके, और इसमें डालते हैं बिस्लेरी का पानी। दोनों में डाला है मैंने बिस्लेरी का पानी। ठीक है, थोड़ी सी इसमें बिटाडिन क्वांटिटी कम है। अभी आपने देखा होगा विटामिन सी की टेबलेट, हम लोग विटामिन सी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, विटामिन डी भी कर रहे हैं, विटामिन सी भी कर रहे हैं। विटामिन सी अगर आप इस चार्ट में देखेंगे ना, तो विटामिन सी को अभी बहुत ज्यादा, देखिए आप दिखाएंगे आपको, इसमें विटामिन सी दिख रहा होगा आपको जो, ठीक है, ये विटामिन सी जो है ये -50 टू -100 ORP का होता है। जो भी ORP हमने कैंगन का आपको दिखाया। विटामिन सी क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, विटामिन सी क्यों हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, बात को यहाँ समझिएगा आप। तो विटामिन सी की टेबलेट है मेरे पास, ये विटामिन सी, बिकॉज ये लिम्सिस को बोलते हैं हम। तो मैं एक विटामिन सी की टेबलेट निकालता हूँ, और ये विटामिन सी की टेबलेट है, इसमें डाला मैंने, और आपने विटामिन सी की टेबलेट लिए, और ये टेबलेट ने काम किया, और पूरी तरीके से ये पानी आप देख सकते हैं क्लीन हो गया, यानी ट्रांसपेरेंट हो गया। अब हम ये बताना चाहते हैं आपसे, थोड़ा सा आप फेस करिए ऊपर। ओके, अब हम ये बता रहे हैं कि जो काम विटामिन सी की टेबलेट ने किया, विटामिन सी की टेबलेट ने वो काम किया क्योंकि -50 टू -100 ORP यानी एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे पास जो कैंगन पानी है -750 ORP का है, और पानी है, टेबलेट कितनी बार खा सकते हैं।
लेकिन पानी आप हवा पी सकते। देखिए अब आप जैसे आप ये पानी पिएंगे, वही काम जो विटामिन सी ने किया था, वही काम आपके पानी ने किया, राइट। लेकिन एक चीज हम जानते हैं कि किसी भी एलोपैथिक ड्रग का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो होता ही है। उसको हम चेक करते हैं ये इंडिकेटर से, लिटमस सॉल्यूशन से। आप देख सकते हैं ये टेबलेट खाने के बाद आपके बॉडी के अंदर आप क्या कौन सा एटमोस मिला, वो रेड हो गया, यानी कि वो एसिडिक बिहेव करेगा। लेकिन कैंगन पानी से आप जो ठीक हुए थे, आप देख सकते हैं ये आपके बॉडी में किसी प्रकार की भी कोई भी जलन, एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। ओके, तो ये मैं इसको डिस्पोज करता हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये है तीसरे टेस्ट की ओर आगे हम लोग आगे बढ़ गए हैं। ये ग्रीन टी का बैग है। जब भी ग्रीन टी बनाते हैं, पानी बॉईल करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जिनको लॉन्ग लास्टिंग अपनी स्किन को चार्मिंग, गुड लुकिंग रखना है, क्योंकि हाइड्रेशन, बिना हाइड्रेशन के, बिना बॉडी के जलमग्न हुए कुछ भी होने वाला नहीं है। कोई भी न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी परफॉर्म नहीं करेंगी। हम इस ग्रीन टी के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहते हैं वो बात समझिएगा। जब भी ग्रीन टी बनानी होती तो पानी को बॉईल करना पड़ता है, सादे पानी में ग्रीन टी नहीं बनती है। तो आप सोच के देखिए, गर्म करने पे क्या होता है, गर्म करने पे पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टूट जाते हैं, तो वेपराइज होकर के वो इजीली इसके बैग में प्रवेश करता है। गर्म पानी प्रवेश करता है, सादे पानी जल्दी प्रवेश नहीं करता है। अब इससे लॉजिक, हमें हमारे लिए क्या लॉजिक समझने का है, लॉजिक ये है कि आपका जो बॉडी है वो सेल्स से बना है। 37 ट्रिलियन सेल्स का हमारा बॉडी है करीब करीब, और एक एक सेल को वोल्टेज, पानी, न्यूट्रिशन, सारी चीज चाहिए परफॉर्म करने के लिए। अब सोचने वाली बात यह है कि इस ग्रीन टी के बैग में जब पानी नहीं जा रहा है, इस ग्रीन टी के बैग में जब पानी नहीं जा रहा है, तो आपके एक एक रोम रोम तक, आपके एक एक सेल सेल तक कैसे पानी जाता होगा, यह आपको सोचना है। अब मैं इसी ग्रीन टी के बैग को बाहर निकालता हूं यहाँ पे, और यहां रखता हूं मैं, और कैंगन पानी से बनाता हूं। बन गया। जब तक पानी पेनिट्रेट नहीं होगा, जब तक पानी नहीं पहुंचेगा, तो आपका क्या, और आपके बॉडी में एसिड जमा हो रहा है, आपके बॉडी में गंदगी डिपॉजिट हो रही है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत गंभीरता समझिएगा, मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है ये। एक बार और ट्राई कर लेते हैं हम लोग। ये मैंने बैग को बाहर निकाला, राइट। थोड़ा ब्रांड चेंज कर लेते हैं। कुछ भी हुआ नहीं हुआ। ओके, एक बार और कैंगन पानी में ट्राई करते हैं हम लोग। इसको बैग को बाहर निकाल लेते हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, लेकिन कैंगन पानी में कितनी पावर है ये आप देख सकते हैं। वाह, यू आर नॉट ओल्ड, यू आर डिहाइड्रेटेड। इसका हिंदी रूपांतरण करते हैं, हम और आप बूढ़े नहीं हैं, असल में हम प्यासे हैं। प्यासे कैसे हैं? अगर आप कुल्लू मनाली शिमला, अगर इधर के लोगों का कंपेयर करेंगे स्किन से, उनकी एड़िया भी चमकती है, क्योंकि वो नेचुरली ब्लेस्ड है, हाइड्रेटेड है। पानी रोम रोम तक पहुंचेगा तब तो काम होगा, पानी नहीं पहुंचेगा। एंड वाटर कैरीज ऑल न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टर जो है वो ट्रांसपोर्टर ही डेड पड़ा हुआ है। पहली बात तो वो एसिडिक है, दूसरा वो ऑक्सीडाइज है, और तीसरा वो पहुंचता भी नहीं है, यानी हिंदी में भी फेल हो गया है, वो वाली बात होगी। अगर मुझे रीडिफाइन करने का मौका मिले इस पानी को, तो यू आर ड्रिंकिंग ऑक्सीडाइज एज वेल एज एसिडिक एज वेल एज नॉन माइक्रो क्लस्टर वाटर। माय डियर फ्रेंड्स, वो जीवन
वो लोग जीवन क्या जी रहे होंगे जो अच्छा पानी ही नहीं पी रहे होंगे। सोच के देखिए आप, दुनिया की सारी विलासिताएं, जो भी साधक को अगर साधन जो है वो नहीं मिले तो चल जाएगा, पर अच्छा पानी ही नहीं पिएंगे हम तो कैसे काम चलने वाला है। तो समझिए इस पानी को, इस पानी में बहुत जान है और बहुत प्राण है, ये आपको समझना है और गंभीरता से आपको लेना है। मैं एक बार और पुनः इनको आपको रिपीट करके दिखाता हूँ, एक सेकंड आएगा। देखिए इस पानी, थोड़ा नीचे करिए आप। ओके, वापस से हम इसको एक बार और देखते हैं कितनी प्राण बची है। अब ये पूरी तरीके से ये बैग में कुछ भी नहीं बचा है, नथिंग। फिर भी आप देखिए, एक बार वापस से हम दूसरा पानी ट्राई कर लेते हैं। ये रखा, ओके। ये आपका लीवर किडनी ऐसे तैर रहा है, वो बोल रहा है पानी 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 पानी, जा ही नहीं पा रहा है। और जैसे ही इस लीवर किडनी को संपर्क में आया कैंगन पानी, माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने पहली बार बनाया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। सोच के देखिए अब आप, ये सामान्य पानी, ये कैंगन पानी। जो लोग कैंगन पानी पी रहे हैं ना, वो समझ में आते हैं, उनकी स्किन से दिखता है। जब तक पानी नहीं जाएगा, एसिडिटी को कौन न्यूट्रल करेगा? एसिडिटी, बदहजमी, जलन, ऐंठन, कटी डकार, अल्सराइटिस, कोलाइटिस, तमाम चीजें हो रही है क्योंकि पानी पहुंचता नहीं है। तो पानी बदलना कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप जान सकते हैं। अब मैं आपको इस क्लास कर सकता हूँ एज इट इज। यहाँ देखिए अब आप, दूसरी परिभाषा बीमारी की मैंने आपको बताई थी, डेफिशिएंसी कोल्ड डिजीज। डेफिशिएंसी कोल्ड डिजीज, ये मैंने इसमें हल्दी है। हल्दी में दुनिया का सबसे पावरफुल एक न्यूट्रिएंट्स होता है, करक्यूमिन। कभी गूगल कीजिए आप, करक्यूमिन, करक्यूमिन। अब करक्यूमिन अगर आप गूगल करेंगे तो उसके इंजेक्शन भी आते हैं, कैप्सूल भी आते हैं, एंटी कैंसरस, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, यानी हल्दी सुपर फूड है। इसीलिए हर किचन में, हर घर में हल्दी होती है। एक समय था हल्दी वो सारी चीजें काम करती थी, इसलिए हमारे किचन को औषधालय कहा गया है, धन्वंतरी भगवान का एक निवास कहा गया उसके पीछे। आप सोच सकते हैं, अब उसमें इतने पोषक तत्व है जो हमको पहले पानी अच्छा था तो मिल जाता था, अब वो नहीं मिल रहा है। देखिए थोड़ा कैमरा शिफ्ट करिए, दोनों चीज दिखाइए, थोड़ा बैक कर लीजिए कैमरे को ताकि दोनों कनेक्ट होगा। ओके ओके, थैंक यू। ये मैंने हल्दी ली है। अब आप देखिए, ये मैं पैक्ड वाटर डालता हूं इसके अंदर, राइट। आपने यही कलर देखा होगा, लेकिन जैसे ही कैंगन पानी संपर्क में आएगा, हल्दी में खोट नहीं है, हल्दी से ओके, हल्दी, जीरा, राई, किचन की सारी चीजें आपकी बहुत अच्छी है, पानी अच्छा नहीं है, ड्राइवर अच्छा नहीं है। ड्राइवर को चेंज करना है, पैसेंजर बराबर है ड्राइवर, और ड्राइवर काम नहीं कर रहा। हम बीमार इसलिए नहीं कि हम बीमार हैं, हम बीमार इसलिए कि पानी बीमार है। तो हम खुद को ठीक ना करें, पानी को ठीक कर ले, पानी का ट्रीटमेंट करवा ले, पानी को समझ ले, पानी की जांच करवा ले, अपनी जांच नहीं कराए, क्योंकि अपनी जांच कराने की नौबत इसलिए आ रही कि पानी जो है सही नहीं है। अब ये करक्यूमिन इस हल्दी के अंदर भी है, लेकिन पानी में वो जो कैटेलिस्ट है, जो मीडिया है, उसमें ना तो पेनिट्रेशन है, यानी ना माइक्रो क्लस्टर है, ना उसका पीएच बराबर है, ना उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, ना इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो हल्दी का करक्यूमिन नहीं निकाल पा रहा है। अब जो करक्यूमिन आपको मिलना चाहिए था, जो आपको न्यूट्रिएंट्स डिलीवर होना चाहिए था, वो डेफिशिएंसी आपको 10 साल से हो रही है, और वो डेफिशिएंसी 10 साल के बाद बीमारी बन गई। तो जानकारी का अभाव और डेफिशिएंसी, ये दोनों चीज तो आपके साथ हो रही है, वरना आप तो ओके है, आपकी बॉडी में वो पावर है, ये खुद सारी चीजें हीलिंग कर लेता है। लेकिन माहौल मिलेगा तब तो, और माहौल 70% पानी से बढ़िया माहौल कौन दे सकता है? इम्यूनिटी की बात हो रही है, इम्यूनिटी इज द न्यू करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। आपकी करेंसी यानी आपकी इम्यूनिटी
70% पानी से बढ़िया कौन दे सकता है, आप सोचिएगा। तो मैं आपको, बन रहिएगा साथ मेरे, इसी डेमो को मैं आपको एक और तरीके से दिखाता हूं। अब ये जो है हल्दी मैंने लिया, ठीक फ्रेंड्स, समझिएगा मेरी बात को। ये वही हल्दी है जिसमें ये पानी मैंने डाला तो करक्यूमिन यानी रेडनेस नहीं आई। अब आप और हम हल्दी बदलने में लगे हैं, यानी सारी चीजें चेंज कर रहे हैं पानी को छोड़ के। हम बोल रहे हैं पानी चेंज कीजिए, ये हल्दी सही है, ये हल्दी सही है। बदलना पानी है। मछली बीमार पड़ने पर पानी बदलते हैं, आप भी पानी पे ध्यान दीजिए। पानी बदलना बहुत जरूरी हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। ओके, चलिए एक और चीज आपको दिखाते हैं हम लोग, बड़ी ही शानदार चीज है ये देखिए आप, मैंने 2 ग्लासेस लिए यहाँ पे, ठीक ना, दिख रहा है प्रॉपर। अब ये 2 दोस्त हैं, ग्रीन टी यानी सप्लीमेंट एंटीऑक्सीडेंट है, इसको हेल्दी मान लेते हैं। ये ए ने 2 बादाम खाए, ठीक 2 बादाम ए ने खाए, ये 2 बादाम बी ने खाए। देख लीजिए आप, क्वांटिटी सेम है, राइट। अब ये दोनों दोस्त, एक बादाम अच्छी खाते हैं यानी 30% इंटेक बहुत अच्छा है, लेकिन 70% इंटेक, जैसा 30 का इंटेक है वैसा 70 का इनपुट नहीं है। तो मेजोरिटी ऑलवेज विन, मेजोरिटी हमेशा जीतती है। पानी जीत गया, ग्रीन टी का अंश नहीं दिख रहा है, यानी पानी ने उसको अपने जैसा बना लिया। यानी आपका 30% सही था लेकिन पानी सही नहीं था, तो वो पानी पानी हो गया। लेकिन इस वाले केस में देखते हैं, 30% भी गुड है, ओके हेल्दी है, और 70% भी ओके है। सी माय डियर फ्रेंड्स, ये ट्रांसपेरेंट, ये देखिए आप, हो सकता है कैमरा आपको थोड़ा अलग दिख रहा हो। क्या हुआ, तुलसी के 10 पत्ते भी बहुत बड़ी इम्यूनिटी दे सकते हैं, पर जिसके साथ सेवन करने वाले हो ना, जिस पानी के साथ, वो डेड कर रहा है ऑलवेज। मेजोरिटी पे काम कीजिए, मेजोरिटी पे दिखाइए, ये मेजोरिटी पे काम करना बहुत जरूरी है आपको। ये आपका पानी आपको सपोर्ट नहीं करता है। अगेन डेफिशिएंसी इज कॉल्ड डिजीज। अब मैं आपको दिखाता हूं इंस्टेंट। सुबह उठ के हम लोग अच्छे से, सुबह उठ के कितना भी अच्छा पकवान बना हो, हम सबसे पहले पानी पीते हैं। पानी हमें हेल्प करता है फ्लश करने में, हमारे बॉडी से टॉक्सिन को रिमूव करने में। अब आप सुबह उठ के ये पानी पीते हैं, ये समझ लीजिए आपके बॉडी के ऑर्गन है और आपने ये पानी पिया। और अगर आप कैंगन पानी पीते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ये पानी सीधा, इसमें आयनिक चार्ज है, करंट है, पेनिट्रेट करता, पूरी आपकी बेहतरीन सफाई होगी। आयुर्वेद कहता है सफाई हो गई शरीर खुद काम करेगा। हर एंगल पे, हर तरीके से हम अपने पानी के साथ फिट नहीं बैठ रहे हैं। पानी बदलना बहुत बहुत जरूरी हो चुका है। तो अभी तक मैंने आपको सारे डेमो 9.5 पीएच के पानी के दिखाए थे। अब मैं आपको कुछ 11.5 पीएच, अभी सिचुएशन में सबसे बड़ा रामबाण जो साबित होगा, मैं इसको फेंकता हूं। देखिए दोनों ही ब्लू हो गए हैं, यानी इसमें कैंगन था, कैंगन का हाइड्रोजन जो है एक समय तक रहता है, उसके बाद ये हाइड्रोजन इसमें से डिसअपेयर हो गया। मैं इसको फेंक रहा हूँ, ग्लास यूज करना है मुझे। ओके, चलिए अब 11.5 पे था, उसमें है क्या पीछे। अभी तक मैंने आपको सारे डेमो 9.5 पीएच के दिखाए थे। अब मैं आपको 11.5 ब्लू में, ओके, अब मैं आपको 11.5 पीएच के डेमो दिखाने वाला हूं, राइट। चलिए सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त चीज, यह है घड़ी डिटर्जेंट।
अभी हम सबको पता है कि हमें हैंड वॉश करने पे जोर दिया रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। हम जब वो जो हैंड वॉश करते हैं तो जो बताया था कि जो अगर आपका हाथ में इन्फेक्टेड है, आपका हाथ इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड है, तो जो पर्टिकुलर जिस पेंडेमिक सिचुएशन में जिस वायरस की हम बात कर रहे हैं उसकी जो आउटर सेल वाल है वो पूरी तरीके से प्रोटीन बेस्ड है, यानी कि वो जो है उसका जो सेल वॉल है वो जो है इस हाथ धोने से वो पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट हो जाएगा, गंजा हो जाएगा और आप सेफ हो जाओगे। अब आपको यहाँ लॉजिक क्या समझना है कि ये इससे हैंड वॉश करने का क्यों बोल रहे हैं। देखिए, आप ज्यादा ले लिया मैंने, इसको कम कर लेता हूं उसको मैं, ठीक है। ये मैंने आपको इसमें लिया। अब आप देखिए, इसमें अपन पानी डालते हैं, पैक्ड वाटर, ठीक है। अब ये बन गया, राइट। अब इसमें एक चीज हम और देखते हैं, ये हमने ऑयल कहाँ रखा, ये रखा ऑयल, राइट। इसमें डालते हैं थोड़ा सर्फ, जो धुल गया था वो, ठीक है। आप जानते हैं ऑयल पानी कभी मिलते नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं सर्फ की मदद से ये वो ऑयल टूट गया। अब इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक समझिए। लॉजिक ये है क्योंकि ये जो डिटर्जेंट है ये हाईली अल्कलाइन होता है। कुछ चेक करते हैं, आपको ध्यान से समझना है इस बात को, ठीक। देख रहे हैं आप पीएच, ओके। ये हाईली अल्कलाइन है, इसीलिए इसने, उस डिटर्जेंट ने ऑयल को ब्रेक कर दिया, यानी हमें हैंड वॉश करने की सलाह इसलिए आई अच्छे से ताकि वो पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट हो जाए। अब इसको मैं यहां रख रहा हूं। अगला मैं आपको एक बिंदु दिखा रहा हूं, आप वो समझिएगा। जो पीएच डिटर्जेंट का है वही पीएच हमारे 11.5 पीएच, इस बोतल में 11.5 पीएच का पानी है। ओके, देखिए आप इसका पीएच चेक करते हैं। जो पीएच इसका है, डिटर्जेंट का है, वो पीएच इसका है। सेकंड स्टेप में देखा था कि डिटर्जेंट ने ऑयल को ब्रेक किया था। मैं अगला ग्लास लेता हूं, ओके। राइट, ये मैंने ऑयल लिया, मैंने यहां पे ऑयल के बाद सर्फ डाला था, फिर डाला पानी, ऑयल ब्रेक हो गया था। अब यहां सिर्फ ऑयल लिया है, मैंने कोई डिटर्जेंट नहीं लिया है, ध्यान दीजिएगा। और अब मैं डाल रहा हूं कैंगन पानी, 11.5 पीएच का पानी। देख पा रहे हैं आप, बहुत कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस, जानकारी का अभाव है। 11.5 पीएच का पानी जो ये स्थिति बना रहा है, जब आपके बॉडी में जाएगा, दादा बताएंगे अभी आपको लास्ट में, इसका पूरा बेहतरीन तरीके से, इसके एक्सपर्ट है, तो ये आपके बॉडी में कितनी अच्छी अवस्था में आपके बॉडी को लेके आएगा। 11.5 पीएच का पानी, ज्यादा लंबा डेमो ना, इसलिए हम इसको आपको दिखा नहीं पाए हैं। फल सब्जी, एक एक चीज इलेक्ट्रॉन रिच, एंटीऑक्सीडेंट, नरिशिंग मोड में आपकी पहुंच जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगले 2 मिनट आपके साथ और हूं, उसके बाद दादा को इनवाइट करूंगा। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं, देखो नेचर नेचर है, और नेचर से जितने हम नेचुरली कनेक्टेड रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। सारी भागदौड़ लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी पे फोकस करिए। और ये पानी बेहतर क्यों है, हमने आपको हर पैरेलल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है।
इसके बावजूद भी अगर आपके जहन में कोई भी क्वेरी आती है तो आपको जिन्होंने इनवाइट किया है वो समझाने में आपको पूरी तरीके से सक्षम है। तो इस बात को गंभीरता से आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी सेहत से बढ़कर आज की स्थिति में जो लोग लाखों करोड़ों रुपए देने को परेशान हो रहे हैं, ये परेशानी उत्पन्न ही न हो। मैं आपको दिल से बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम भी अपनी फैमिली लेके बैठे, मेरे पास भी 1.5 साल का छोटा सा बच्चा है मेरा, मम्मा घर पे हैं, हमारे साथ भी सेम सिचुएशन, लेकिन हम लोग फियर में नहीं है, क्योंकि डेली हम जो 4 लीटर पानी पीते हैं, हमारे बॉडी में रोजाना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रॉपर तरीके से जा रहा है, जो खाना बन रहा है वो पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स वैल्यू वाला हो रहा है। तो जब जब जिसके पास कैंगन डिवाइस है तो डर की क्या बात है। तो मैं अगले बहुत शॉर्ट और अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई करने के लिए 11.5 पीएच का पानी इस पेंडेमिक सिचुएशन में, इस कोरोना काल में आपके लिए कैसे रामबाण साबित होगा। लाखों लोगों की जिंदगी आपने अपने यूट्यूब के जो वीडियोस है उससे बदली है। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूं, प्लीज कम ऑन द स्टेज वैभव सर। मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच। आप सर को सुनिए, उसके बाद ही आप जो है आ जाइएगा। थैंक यू सो मच। अगला डेमो और होगा, अपनी फैमिली को आप बताइएगा और उन लोगों तक आप जरूर जानकारी फैलाइए। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से शुक्रिया जो आप लोग आए। और अभी मैं संख्या देख रहा हूँ करीब 350 लोगों के आसपास हैं यूट्यूब और ये मिलाकर, और आप लोग बड़े पेशेंस से इस डेमो को देख रहे हैं। बेसिकली इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ जो महेश जी ने बताई, और एक से एक उम्दा प्रॉपर्टी बताई। पहले हाइड्रोजन बताया, उसके बाद आपको ग्रीन टी बना के बताई, उसके बाद आपको 11.5 से इन्होंने डिटर्जेंट की तरह कैसे बिहेव करता है ये बताया। हमने अभी 12-15 दिन पहले एक वीडियो लॉन्च किया था जिसपे हमने 11.5 पीएच के पानी के प्रयोग बताए थे, और वो प्रयोग हमने बताया। उसके बाद हम जो न्यूज़पेपर चेक कर रहे हैं तो हर न्यूज़पेपर में यही बातें हो रही हैं कि अदरक का पानी पियो, लहसुन का पानी पियो, विटामिन सी लो। तो हमने ये चीज़ें, जो चीज़ें हमने बताई थी आपको आज से 15 से 20 दिन पहले, करीब हमारा वीडियो 2-2,500 लोग देख चुके हैं। तो हमने उस समय ही बताया था कि 11.5 पीएच का जो पानी है, इस पानी से जो लोग योगा जानते हैं, हमने बताया था कि अगर वो जल नीति करेंगे, मतलब एक नीति पॉट आता है, इस नाक से पानी लेंगे, इस नाक से बाहर निकालेंगे, यहाँ से डालेंगे, यहाँ से बाहर निकालेंगे, उसको जल नीति कहते हैं। तो जब 11.5 पीएच के पानी से आप जल नीति करेंगे, तब नाक के अंदर जो भी संक्रमण है और पूरा जो नेसल पैसेज है, इसके अंदर जो संक्रमण है वो जो है आपका चला जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। हमने बताया था पहले भी कि जो कोरोना वायरस है उसका जो शील्ड है वो 5.4 पीएच का शील्ड है। और जिस प्रकार से आपने देखा, अमिताभ बच्चन घड़ी डिटर्जेंट का भी ऐड करता है और बार-बार ये बताते हैं कि 20 सेकंड साबुन से हाथ धोइए। तो ये क्यों कहा जाता है कि साबुन से हाथ धोइए? क्योंकि साबुन का जो मॉलिक्यूल के 2 एंड जो होते हैं, एक एंड तेल से जाके चिपकता है, तेल या प्रोटीन, और दूसरा एंड जो होता है वो पानी से चिपका रहता है। तो जब भी कोई भी तेल साबुन के कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे अभी महेश ने आपको ये तेल फाड़ के बताया, तो ये बेसिकली तेल के अंदर होता क्या है? फैट, प्रोटीन, चिकनाई, यही सारी चीज़ें इस तेल के अंदर होती हैं, जो डिटर्जेंट के कनेक्शन में आने से टूट गई। तो प्रोटीन इसमें है क्या? कोरोना वायरस का भी जो शील्ड है, वो क्यों साबुन से हम हाथ धो रहे हैं तो डीएक्टिवेट हो रहा है, वो वायरस जो है उसका जो स्पाइक्स हैं वो खत्म हो रहे हैं और वो डीएक्टिवेट हो रहा है। तो क्योंकि वो जो साबुन जो है वो उसका डिस्ट्रॉय कर रहा है उसके स्पाइक्स को, जिसके कारण वो अंदर जाके हमारे रिसेप्टर से चिपक ही नहीं पा रहा है। जब हमारे रिसेप्टर से वो चिपक नहीं पाएगा तो वो अंदर जाके कुछ कर भी नहीं पाएगा। इसलिए हमने हमारी वीडियो में बताया था कि इस पानी से अगर आप जल नहीं करेंगे तो स्पाइक्स जो हैं वो टूट जाएँगे उस वायरस के। हमने ये भी बताया था कि इस पानी को अगर हम पिएँगे, जैसे अभी अहमदनगर से कोई गायकवाड करके बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं, उनका वीडियो नेट पे चल रहा है। उन्होंने बताया कि बहुत प्राचीन एक विधा है, जिसमें बताया जाता है कि सुबह उठ के नमक का पानी पीजिए। मतलब पानी लीजिए आधा लीटर, उसमें नमक डालिए और पीजिए। तो बाकी जो लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो अगर सब पानी पिएँगे नमक का, तो उनको क्या होगा कि बीपी राइज़ भी हो सकता है, बिकॉज़ इतना ब्लड में अगर सॉल्ट जाएगा तो ब्लड को थिक करेगा। वहीं अगर हम 9.5 और हमारे 11.5 पीएच के पानी का प्रयोग करते हैं, अगर आधा लीटर हम ये पानी पीते हैं, तो हमने पहले भी बताया था कि ये पानी अंदर जाके ना केवल आपको हाइड्रोजन देगा, ये हाइड्रोजन जाके क्या करेगा, आपकी जो लंग्स जो हैं, लंग्स को जो है एक्सपांड करेगा, जो उसमें टाइटनेस आई है, जो कड़कपन आया है, उसको सॉफ्ट करेगा। बिकॉज़ और दूसरी चीज़ हमने बताई थी
कि ये संक्रमण हो किसको रहा है। फेफड़े का संक्रमण हमेशा उसको होगा जिसका विटामिन D3 जो है वो कम है। आप जाके चेक करा सकते हैं, अगर आपका विटामिन डी कम है, या जितने भी लोग आपके परिवार में संक्रमित हुए हैं, अगर आप उनका विटामिन डी का लेवल देखेंगे तो वो कम आएगा। तो ये विटामिन डी का लेवल कम हुआ क्यों? क्योंकि हमने जो भोजन किया, बेसिकली उस भोजन से हाइड्रोजन बनना चाहिए था, क्योंकि हम जो भी भोजन करते हैं उससे हाइड्रोजन बनता है। जैसा अभी महेश ने आपको बताया था। तो हम अगर रेशे वाला भोजन करेंगे, फाइबर युक्त भोजन करेंगे, तो ही हमारी बॉडी में हाइड्रोजन बनेगा। अन्यथा हमें इस प्रकार का पानी 5 लीटर डेली पीना पड़ेगा, तब उतना हाइड्रोजन बनेगा। तो जो लोग रेशे वाला भोजन नहीं कर रहे हैं, उनकी बॉडी में हाइड्रोजन नहीं बन रहा है, और हाइड्रोजन के नहीं बनने से विटामिन डी का अभाव हो रहा है। तो थोड़ा-सा अगर हम इस बात को समझेंगे कि विटामिन डी हमारी बॉडी में कैसे मेंटेन होता है, तो आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे है कि हम सनबाथ लीजिए, सूरज में बैठिए। तो सूरज में बैठने से होता क्या है, जब भी आप सनलाइट में बैठते हैं, तो सूरज की जो कोमल किरणें हैं, वो आपकी स्किन में जाती हैं। स्किन से ये किरणें जो हैं लिवर में जाती हैं। लिवर इनको किडनी को देता है, और किडनी जो है इस विटामिन डी को जो है इन 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 सब किरणों को विटामिन डी में कन्वर्ट करती हैं। तो बेसिकली सूरज है क्या? सूरज इज़ नथिंग बट 80% हाइड्रोजन। सूरज क्या है? हाइड्रोजन का एक गोला है बहुत बड़ा। तो जब हाइड्रोजन हमारे सूरज के माध्यम से जब जाता है, तब जाके विटामिन डी बढ़ता है। तो जब हम इस प्रकार का पानी पीते हैं, तब ना केवल विटामिन डी बढ़ता है, विटामिन डी के बढ़ने से हमारा विटामिन बी 12 भी बढ़ता है, और ये सब इसलिए हो पाता है कि इसका जो डिटर्जेंट एक्शन है, जब भी हमारे सेल्स साफ होंगे, हमारे सेल्स की सफाई होगी, तो हमारा सेल क्लीन होगा, तो एब्ज़ॉर्ब कर पाएगा, चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर पाएगा। जैसा अभी आपने देखा ग्रीन टी जो है, वो बन गई, बाकी नॉर्मल पानी में नहीं बनी, बिकॉज़ वो पानी हमारा सेल एब्ज़ॉर्ब ही नहीं कर पाता। तो माइक्रो क्लस्टर्ड पानी है, ये उसी तरीके से समझिए जैसे सरफेस टेंशन होता है। हमारे सेल का जो सरफेस टेंशन है, ये 42 है, और अल्कोहल का सरफेस टेंशन, शराब का सरफेस टेंशन 28 है। इसलिए जब आप शराब पीते हैं, तो आपको तेज़ी से चढ़ती है, बिकॉज़ ऐसी कोई चीज़ जिसका सरफेस टेंशन हमारे सेल के सरफेस टेंशन से कम है, वो अगर हम पिएँगे तो वो जल्दी से सोख लेगा शरीर, और हमारे पेट में अल्कोहल एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, जबकि भोजन हमारी आंतों में जाके जो है एब्ज़ॉर्ब होता है ना? पेट में जो है उसको आंतों को देता है, तो बड़ी आंत में जो है फिर उसका एब्ज़ॉर्प्शन होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है, हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस है, सारे न्यूट्रिशन का एब्ज़ॉर्प्शन होता है। तो जब भी हम अगर हाइड्रोजन शरीर में नहीं होगा, तो विटामिन डी नहीं बनने वाला। अगर हमने रेशेदार हम भोजन नहीं कर रहे हैं, तो हमारा हाइड्रोजन नहीं बनने वाला। इसलिए हमें कहा जाता है कि सूरज में बैठिए। सूरज में बैठने से जो होता है, वैसे सूरज कुछ नहीं है, बेसिकली हाइड्रोजन है, एनर्जी का सप्लायर है, और हाइड्रोजन अपने आप में एक एनर्जी है। जब भी हम किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन भरते हैं, तो ऊपर जाता है गुब्बारा, और धीरे-धीरे वो गुब्बारा छोटा हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उस गुब्बारे का जो शील्ड है, उससे भी बाहर निकल जाता है। इसलिए गुब्बारा ऊपर जाता है, छोटा होता है, ऊपर जाता है, छोटा होता है, और आसमान बहुत ऊँचाई से जाके फिर वो गिर पड़ता है वो गुब्बारा। तो ये बेसिकली हाइड्रोजन भी हमारी बॉडी में ऐसे ही करता है। जब हम इस प्रकार का पानी पीते हैं, इसमें मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, तो एक तो इसका सरफेस टेंशन कम है, जैसे मैंने अल्कोहल का आपको बताया 28 के आस-पास होता है। इसका सरफेस टेंशन 8 से 10 होता है, इसलिए जल्दी बॉडी में पेनिट्रेट करता है, जैसे अभी ग्रीन टी में पेनिट्रेट कर गया, हमारे सेल्स में पेनिट्रेट करेगा, सेल्स सेल्स में हाइड्रोजन जाएगा, उनको ताकत देगा। उसके बाद क्या करेगा, गंदगी को बाहर निकालेगा, क्योंकि अल्कलाइन प्रॉपर्टी है। उसके बाद हाइड्रोजन जब हमारे यही हाइड्रोजन जब हमारे फेफड़ों में पहुँचेगा, तो क्या करेगा, वो जो कड़कपना जो आया है, वो फेफड़े कड़क हो जाते हैं संक्रमण के कारण, तो उनको लचीला बनाएगा, हमारी ब्लड वेसल जो है कैपिलरीज़ उनको एक्सपांड करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बाहर निकलता है। हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा शरीर से, उनको एक्सपांड करेगा। तो ये कैपिलरीज़ जब एक्सपांड होती हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। जब भी कोई कोविड पेशेंट इस टाइप का पानी पीता है, तो समझो उसका 89 आ रहा है एसपीओ2, तो 89 अब ये पानी पिएगा तो सीधे 93-94 हो जाएगा, बिकॉज़ हाइड्रोजन बॉडी में गया इस पानी के थ्रू, और जो है उसने एक्सपांड कर दिया। मतलब आज प्राचीन ग्रंथों में जो बातें की जा रही हैं, वो सारी चीज़ें बिना किसी दवाई के इस पानी से ही हो रही है। हमने लोगों को ये भी बताया कि आप इस पानी से गेहूँ के ज्वारे का रस लीजिए, बार-बार लीजिए, दिन में 2 से 3 बार लीजिए, बिकॉज़ हाइड्रोजन जो है, जब गेहूँ के ज्वारे का रस और ये पानी आपस में मिलते हैं, तो प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन बनता है। और इसी कारण से, बिकॉज़ अभी क्या हो रहा है, जो भी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, आपकी बॉडी एसिडिक हो रही है, बिकॉज़ जो भी आप चीज़ें ले रहे हैं, एंटीबायोटिक, वो बॉडी को एसिडिक कर रही है। तो जब ब्लड एसिडिक होगा, तो इंसान मर सकता है। इसलिए होता क्या है कि ब्लड अब खुद को अल्कलाइन बनाता है। बॉडी का एक नेचुरल फिनोमेना है, प्रोसेस है। तो जब ब्लड अल्कलाइन कैसे होगा? ब्लड कैल्शियम की सहायता से खुद को अल्कलाइन बनाता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी3 ये सारा हमारी हड्डियों में होता है। तो कैल्शियम जो है, जो हड्डियों से खींचता है ब्लड, तब आपके जोड़ों में वीकनेस आता है, आपको कमज़ोरी लगती है, आप चल नहीं पाते, आपको लगता है बहुत वीकनेस है, बिकॉज़ जो ब्लड था एसिडिक हो गया था, उसने खुद को अल्कलाइन करने के लिए आपके जोड़ों से कैल्शियम ले लिया। तो बेसिकली ये बॉडी को अल्कलाइन बनाने के लिए जो लोग कोविड पॉज़िटिव हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस प्रकार का पानी पिएँ।
और आज न्यूज़पेपर जो बात बोल रहे हैं वो बात हम 12-15 दिन पहले ही बोल चुके हैं कि क्यों 11.5 का पानी अगर हम पिएंगे आधा लीटर तो तेजी से जो है कफ को तोड़ेगा। बिकॉज जब भी आप कफ में आप थूकिए, वो थूक में आप नमक डालिए, आप देखिए टुकड़े हो जाएंगे, जो थूक के टुकड़े हो जाएंगे। तो ये पानी जब हमारी बॉडी में जाता है तो कफ के अंदर जो गठाने बन रही, जो फाइबर बन रहा है, इसको ये तोड़ता है, टुकड़े करता है। जब हम जल नीति करते हैं इस पानी से, इधर से लिया उधर से निकाला, तब इस पानी से गरारे करते हैं, तो क्या होता है, इन्फेक्शन जो है वो खत्म होता है, वो वायरस के स्पाइक्स टूटते हैं, क्योंकि वायरस का जो शील्ड है वो 5.4 है। और अल्कलाइन पानी, इसका जो शील्ड है आयनाइज्ड पानी का, बेसिकली इसको आयनाइज्ड पानी कहते हैं। ऐसा पानी जैसे महेश ने आपको गुलाबी करके बताया था, इस पानी में इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज होने के कारण ये पानी गुलाबी हो जाता है। तो ये पानी से उसके स्पाइक्स टूट जाते हैं, क्योंकि 11.5 पीएच का पानी जो है वो डिटर्जेंट एक्शन करता है, साबुन, उसको सोप वाटर भी कहते हैं। तो इतने सारे फायदे बेसिकली इस पानी के हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि ये पानी मिरेकल कर रहा है। जो भी लोग हैं जिनको पॉजिटिव हैं, कोविड पॉजिटिव हैं, अगर वो इस पानी का सेवन हमने जो बताया उस तरीके से करेंगे तो उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर पे ही वो दवाई गोली एंटीबायोटिक्स लेके ठीक हो जाएँगे। और जो हम छोटे-छोटे ये रेमेडीज़ बता रहे हैं कि ज्वारे का रस लीजिए, इसमें आप इमली डुबा के 24 घंटे रखिए, उसके बाद उस पानी में थोड़ा गुड़ मिला के पीजिए डेली, तो पेनिट्रेट कर जाएँगी इमली। जैसे आपने देखा ग्रीन टी कैसे पेनिट्रेट कर गई पानी में, वैसे इसमें अदरक डालते हैं, लहसुन डालते हैं, तो ये पूरा सोख लेता है। अदरक के अंदर गया, अदरक के अंदर से पूरा पेनिट्रेट करके उसका जो भी एंटीऑक्सीडेंट बाहर ले आया। अदरक एंटीवायरल है। हमने ये भी बताया है कि इस 11.5 के पानी के पीएच से आप भाप लीजिए अजवाइन डाल के, अजवाइन भी एंटीवायरल है। और जब आप इस पानी से भाप लेते हैं तो ये पानी जब भाप के रूप में जाता है, यही इतना 11.5 पीएच का पानी 12.5 का हो जाता है जब हम अजवाइन डालते हैं, क्योंकि अजवाइन जो है वो सुपर अल्कलाइन है। तो ये अंदर ही अंदर उसको डैमेज कर देता है वायरस को। पेट में जब जाता है जो कीड़ों को मार देता है, संक्रमण को नष्ट करता है। क्योंकि कोरोना में कई बार देखा गया कि पेट में भी राइट साइड बहुत पेन होता है, कई बार दस्त लग जाते हैं। और ब्लड तो एसिडिक होता ही है, जो आप एंटीबायोटिक लेते हैं उससे हजमा भी खराब होता है, भूख नहीं लगती, जी मचलाता है, घबराहट होती है, सांस ऊपर नीचे होती है, कुछ खाने को जी नहीं चाहता, दर्द होता है शरीर में, कई बार हेडेक होता है, कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कितने 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 सिम्टम्स जो है शुरुआत में ही दिखते हैं। कई बार बुखार आ जाता है, तो ये पहले दूसरे 2-3 दिन में सिम्टम दिखते हैं। तो ऐसे सिम्टम जो आपको इनिशियली दिख रहे हैं, उस समय अगर आप इस पानी का प्रयोग करेंगे, तो क्योंकि ये एक ओपनिंग बैट्समैन है, आपको मिरेकल रिजल्ट देगा और आपको अस्पताल जाने से बचाएगा। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो लो हो रहा है, उससे बचाएगा। वो तो आप इमीडिएट ही देख सकते हैं, जिनका भी 89, 90 चल रहा है, पानी पीते से ही वो 94, 95 हो जाता है। तो इतने सारे फ़ायदे इस पानी के हैं, जो महेश ने जो आपको थ्योरेटिकली बताया, वही हमने प्रैक्टिकली लोगों पे आज़माया और हमने देखा कि सभी को रिज़ल्ट मिल रहा है। जो लोग भाप ले रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। जो लोग जल नेति कर रहे हैं, वो लोग ठीक हो रहे हैं। जो इस पानी में अदरक, लहसुन, इमली, उसको 24 घंटे या 13 घंटे डुबा के अगले दिन उस पानी का सेवन कर रहे हैं, वो लोग जो है संक्रमण से 3-3, 4-4 दिन में वो लोग मुक्त हो रहे हैं। उनको अस्पताल और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन और इस टाइप की चीज़ों से वो लोग बच रहे हैं। ये हमने इंदौर में देखा है, हमने छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, और जहाँ-जहाँ हमारे टीम के लोग हैं, हमने जहाँ-जहाँ ये पानी दिया है, हमने इसके पॉज़िटिव जो है रिज़ल्ट देखे हैं। तो इतने सारे फ़ायदे इस पानी के हैं, अभी बोलेंगे तो अभी तो रात भर हो जाएगी, हम इस पे बोलते ही रहेंगे, पर क्योंकि समय का भी अभाव है, आप लोग भी जो है, आपके भी कुछ काम है जो आपको करना है, तो इस पानी को खूब पीजिए, इस पानी से जल नीति कीजिए। इस पर 11.5 की मैं बात कर रहा हूँ, 11.5 आधा लीटर पीजिए, इससे जल नीति कीजिए, इसमें अदरक, लहसुन ऐसा अलग-अलग इसमें वो कीजिए, इसको डुबाइए और उसका सेवन कीजिए। इमली का हमने बताया है आपको, इसकी भाप लीजिए अजवाइन डाल के। इतना सब अगर आप करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अस्पताल ढूँढने की, आपको भागना नहीं पड़ेगा। जो परिजन को जो परेशानी हो रही है, जो परेशान हो रहे हैं आपके जो भी आपके नियर एंड डियर वन्स हैं, आपके जैसे किसी के माता-पिता कोविड में से, मेरे भी फादर अभी कोविड पॉज़िटिव आया, तो हमने जो आपको बताया, हमने उनको ही वही सब किया और आज वो कोविड नेगेटिव हैं 7वें दिन। तो मतलब ये हो गए वो नेगेटिव, यही सब उनको हमने फ़ॉलो किया। कई अस्पताल 76 ईयर्स ओल्ड हैं मेरे फादर, वो नेगेटिव हो गए आज। तो बहुत करता है, कि चीज़ें काम करती, प्रूवन चीज़ें हैं। सारी चीज़ें आयुर्वेद में लिखी गई हैं, क्योंकि बेसिकली फेफड़ा बनता काहे से है? सिर्फ़ रक्त से बनता है, और रक्त में है क्या? 85% पानी है। अगर आप रक्त को अगर सुधार लेंगे, रक्त दूषित हो गया है, उसको ठीक कर लेंगे और ये पानी आप देंगे, तो क्योंकि 85% पानी है, और ये है क्या? ये जो प्राण वायु है जो खराब हो गई है, भई प्राण वायु के खराब होने से ये रोग आया, या तो भई उसमें है क्या फेफड़े में? या तो पानी है या हवा है। तो अगर हमने बदल दिया पानी, तो ऑक्सीजन मिल जाएगी, एक बार हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो
हम लोग जल्दी-जल्दी ठीक हो जाएँगे। और इतना जो हौवा बना हुआ है इस चीज़ का, इससे हम जो है एंटीबायोटिक के साथ-साथ जब इसका प्रयोग करेंगे तब अस्पताल पे हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ये हमने अभी हमारे घर में भी करके देखा है। तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं। रिज़ल्ट सभी को आ रहे हैं। हमें आ रहे हैं, आपको आ रहे हैं, यहाँ कुछ लोग जो नए हैं वो ट्राई कर सकते हैं, पुराने मित्र जो बैठे हैं वो तो ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग यहाँ आए, आपको बहुत-बहुत प्रणाम है, बहुत-बहुत आपका स्वागत है। इसी प्रकार से यहाँ आते रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। हम ऐसे अच्छे वीडियोज़ लेके आपके पास आते रहेंगे और आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।